हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको आगे की अपनी जो जर्नी है, प्रिपरेशन की जो जर्नी है, उसको कैसे कंटिन्यू रखना है, कैसे आपको अपनी पढ़ाई कर मिलेगी। और मैंने कहा था आपसे कि 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म कर देना। इसमें थोड़ी सी सहायता मैं आपकी करूंगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाकर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और थोड़ी सी उस चैप्टर की बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि 12वीं रसायन में क्या पढ़ना है। थोड़ा सा सिलेबस में चेंज तो आया है, तो इसीलिए हम लोग को यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना है और क्या हटा दिया गया है। सबसे पहला जो केमिस्ट्री का चैप्टर था वो था ठोस अवस्था, जिसको अब हटा दिया गया है। तो अब सेकेंड चैप्टर बच जाता है हम लोग का विलयन। सबसे पहला आपको पढ़ना है विलयन चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत रसायन। यह चैप्टर है आपका रासायनिक बलवर्ती। चौथा चैप्टर है डी एवं एक ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पृष्ठ रसायन का भी नाम नहीं है। इसका मतलब है कि उस चैप्टर को भी हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है, डी एवं एक ब्लॉक के तत्व। पांचवा चैप्टर है आपका उपसम संयोजित रसायन। रसायन को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें भी जो है आपका पी ब्लॉक खत्म कर दिया गया है। एक चैप्टर था आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रकरण, वो भी हटा दिया गया। अच्छा, इनऑर्गेनिक, यह 2 चैप्टर जो है आपका आईयूसी का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यह 2 चैप्टर जो है आपका 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला है आपका हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन। इसको अंग्रेजी में क्या नहीं लिखते, सेम होता है ना। अगला चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये भी चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल या कहे तो कार्बोनिक यौगिक। ठीक है, इसमें 3 कार्बोनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका एमीन, जिसको हम लोग नाइट्रोजन युक्त यौगिक कहते हैं। केवल एमीन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम आपका एमीन ही है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। ये भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो है जैव अणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। आगे वाला जो चैप्टर है, आगे वाला चैप्टर कौन सा? आगे वाला चैप्टर यही बहुलक। हमारे दैनिक जीवन में रसायन सब चैप्टर को हटा दिया गया। तो आपको पता चल गया कि आपको 3 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, 2 चैप्टर जो है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है और इधर से 5 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कभी भी होता है, काफी बेसिक से हम लोग को चलना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। वैसे भी आपने 11th में तो अच्छे से पढ़ा होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू रखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री आपको 4 महीने में खत्म कर देना है, तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। यही हम लोग का गोल है। और आपका भी केमिस्ट्री 4 महीने में खत्म हो सकता है और आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है विलेयन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विलेयन चैप्टर। तैयार हो जाइए, कॉपी कलम ले लीजिएगा पास में। बिना कॉपी कलम का बैठते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। अभी से आप सिंसियर नहीं होइएगा तो फिर बाद में कब सिंसियर होइएगा? मान लीजिए कोई चीज है, कोई द्रव मान लीजिए, जिसमें अगर हम किसी दूसरे चीज को डाल दें तो वह उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, तब उस घोल को हम विलेयन करते हैं। बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, आप चीनी लेते हो और उस चीनी को पानी में ले जाकर डाल देते हो, ठीक है? अब आप क्या करते हो कि एक चम्मच लेते हो और उसे पानी को हिलाने लगते हो। हिलाने के कुछ देर बाद, 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद आप यह देखते हो कि चीनी जो है पानी में कहीं नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? चीनी पानी में कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप उसको विलेयन कहोगे क्या? बिल्कुल कहेंगे सर। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि चीनी का अस्तित्व पानी में घुलते ही खत्म हो। देखिए विलेयन बात करें ना तो एक टाइप का मिश्रण है। विलेयन क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। ये तो समझ में आता है। मिश्रण किसको कहते हैं? मिश्रण कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले तब। तो चीनी को पानी में घोला जब आपने, तो वो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। हमारे जीवन में जो है ना, बहुत कम ही ऐसे पदार्थ है जो शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब के सब मिश्रण है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप श्वास लेते हो तो भी मिश्रण के रूप में जाता है। वायु गैस मिश्रण है गैसों का। तो सब चीज कुछ ना कुछ मिलावट सब चीज में होता है। आपके पढ़ाई में भी मिलावट है। देख लीजिए आपका अभी तक परफॉर्मेंस क्या है, उसको मिला के देख लीजिए। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ आप मस्ती करते हो, कभी कभी मस्ती ज्यादा हो जाता है तो लगता है कि ना अभी कोई के पढ़ लीजिए कस के। एक दिन कस के पढ़ लीजिएगा 8 घंटा 10 घंटा, यार भैया सुबह रह जाइएगा। तो वो भी आपका जीवन भी क्या है? मिश्रण है। देखिए सब कुछ चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बराबर बराबर आए। जीवन का हर हिस्सा जो है सुखमय बीते, थोड़ा कम सुख में बीते लेकिन सुखमय बीते। उसी तरह विलेयन भी यह चाहता है कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उन सब में समानता दिखे। जैसे आप चीनी को जब पानी में घोले गिलास में, तो आप क्या करो, उसको 5 अलग अलग गिलास में रख दो। रखने के बाद आपको क्या लगेगा? 5 में से कोई गिलास आप उठाकर पियो, सबका स्वाद एक समान मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो विलेयन भी चाहता है कि हमारा जितना अंग है सभी सम हो। विलेयन चाहता है कि जो हमारा अंग है वो सभी क्या हो? सम हो, बराबर हो। तो इसीलिए यह किस टाइप का मिश्रण है? यह एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब है वैसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक अंग का गुण और संगठन समान है, उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण।
और जिसका प्रत्येक अंग का गुण और संगठन समान नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण कहेंगे, असमांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। होमो मींस सम और जीनस मींस अंग। हम लोग लाइफ में कहां विलयन का उपयोग होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आप पीतल जानते होंगे, मिश्रण जानते हैं। पीतल किसका मिश्रण है पता होगा आपको? निकेल और जिंक का मिश्रण। ठीक है, आपने 10th में हो सकता है कि जर्मन सिल्वर का नाम सुना होगा। एक किसका मिश्रण है? एक निकेल, कॉपर और जिंक का मिश्रण। याद करना भी आसान है। निकेल और जिंक, निकेल और जिंक, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है कॉपर। अच्छा, एक और चीज कांसे का नाम आपने सुना। ये किसका मिश्रण है? एक कॉपर और लेड का मिश्रण। अब इस बात से आपको क्या पता चलता है? ये तो पहला बात हो गया कि आपको इसका उपयोग पता चल गया कि हम जो पीतल का कोई भी बर्तन रखते हैं वो भी क्या है? मिश्रण है। कांसा का जो सिक्का है वो भी क्या है? मिश्रण है। दूसरा बात यह पता चला कि हर एक विलयन का गुण जो है उसके संघटन पर निर्भर करता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि विलयन का गुण उसके संघटन पर निर्भर करता है। नहीं, जैसे आप किसी लड़के का अच्छा है कोई लड़का या बुरा है कैसे पता लगाते हैं? उसका संगत देखकर ना। उसी प्रकार विलयन का गुण कैसे पता लगता है? वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है उससे पता चलता है। संगठन एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा इस पे। संगठन का मतलब होता है उसका अवयव। तो विलयन का गुण जो है उसके अवयव पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे निकेल और जिंक है। निकेल और जिंक इसमें एक्स्ट्रा पदार्थ मिल गया कॉपर। तो क्या बताइए पीतल और जर्मन सिल्वर का गुण एक समान होगा क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर आ गया। अच्छा, पीतल और कांसे का गुण एक समान होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर और लेड दोनों अलग हैं। जर्मन सिल्वर कांसा का गुण एक समान होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अरे सीधा सा बात समझ लो भाई। एक आपने लिया चीनी प्लस पानी और दूसरा शरबत आपने लिया नमक और पानी। बताइए दोनों घोल का स्वाद जो है गुण जो है समान होगा क्या? नहीं होगा ना। कि नमकीन लगेगा वो मीठा लगेगा। उसका मतलब है कि जरूर इसके अवयव पर ही निर्भर कर रहा है विलयन का गुण। अच्छा, अगली बात देखिए। अगला है कि इसका उपयोग और जगह भी किया जाता है। जैसे फ्लोराइड आयन होता है, फ्लोराइड आयन इसका उपयोग कुछ जगह होता है। जैसे फ्लोराइड आयन में एक है सोडियम फ्लोराइड। एक बात और ध्यान रखिए, फ्लोराइड आयन जो है ना काफी जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। जहरीला समझते हैं ना? जहरीला वही होता है जिससे हमकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आप लोग की एज में जो है ये सब लोग कुछ ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, इससे बचे रहिएगा। अब देखिए सोडियम फ्लोराइड जो है, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग जो है चूहों को मारने के लिए किया जाता है। चूहों को मारने के लिए कई केस में आपको सुनने को मिला होगा कि चूहा मारने वाला दवा रखा था और उठा लिया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो मृत्यु हो जाएगा ना घर परिवार वालों को। तो चूहों को मारने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। किसका किसका विलयन है? सोडियम और क्लोराइड। तो इसका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है, इसलिए इससे हम लोग को बच के रहने की जरूरत है। अगली बात है क्लोराइड आयन हमारे दांतों की सुरक्षा करता है।
लेकिन कब तक? उसी टाइम तक जब तक क्लोराइड आयन की मात्रा हमारे दांतों में एक निश्चित हो। जैसे ही क्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाएगी उसके बाद आपके दांत सड़ने लगेंगे। अधिक मात्रा होने पर दंत क्षरण होने लगता है। ठीक है, विलियन। तो चलिए विलियन का डेफिनेशन देखते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक बातें कर रहे थे। तो अभी आपने जाना विलियन एक समांगी मिश्रण है। तो लिखेंगे परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन बनता कैसे है? तो विलियन दो तरह से बनता है, दो चीजों से बनता है। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनते हैं? विलेय और विलायक के मिलने से विलियन बनते हैं। एक को कहते हैं सॉल्वेंट, विलायक को कहते हैं सॉल्यूट, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। विलेय वह पदार्थ होता है जो घुल जाता है। ठीक है, विलेय वह पदार्थ होता है जो क्या हो जाता है? घुल जाता है। विलायक वह पदार्थ होता है जो अपने में घुला लेता है। कहने का मतलब है कि आपको बाहर से दिखने पर विलेय का जो है अस्तित्व नहीं दिखेगा, विलायक का अस्तित्व केवल दिखता है। मान लीजिए कि हम लोग के समाज में क्या होता है कि किसी महिला की शादी हुई किसी पुरुष से, ठीक है, और वो दोनों मिलके क्या बन गए? वो दोनों मिलके पति पत्नी बन गए। जब पति पत्नी बन जाते हैं उसके बाद अब देखिए दोनों की शादी होती है। जब दोनों की शादी होती है तो महिला जो है अपने घर से किसके घर पे चली जाती है? पुरुष के घर पे चली जाती है। और पुरुष के घर पे चली जाती है, उसके बाद उस महिला की पहचान जो है उससे पुरुष से होती है। इस महिला की पहचान को ऐसा खोया नहीं है, गुण दोनों का। जैसे आप चीनी पानी का मिश्रण लेते हैं तो दिखता क्या है? केवल पानी दिखता है, लेकिन स्वाद चीनी का होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी तरह महिला का भी प्रभाव है, महिला का भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो बस ये समझने के लिए था, आप लोग इसको सीरियसली ले लीजिएगा। तो विलेय वह होता है जो भूल जाता है, विलायक वह होता है जो भुला लेता है, और इससे जो घुलना पदार्थ होता है उसको विलेय कहते हैं। अब देखिए विलेय की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और विलायक की मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा जो है अधिक है। क्यों? क्योंकि घुलाने वाला अधिक होना चाहिए ना, तब ना घुल पाएगा जी। तो आप यह नहीं कह सकते हैं विलेय घुलता है विलायक घुलाता है। मोस्ट केस में ऐसा होता है। अभी तक हम लोग चीनी पानी का मिश्रण ले रहे हैं। ये कितने चीजों से मिलकर बना है? या विलियन दो चीजों से मिलकर बना है जी। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विअंगी विलियन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलियन। वैसा विलियन जिसका निर्माण दो चीजों के मिलने से होता है उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। वो भी कलम को लेके बैठे ही होंगे, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस चीनी और पानी के मिश्रण में नमक घोल देते हैं, बढ़िया शरबत बन जाएगा। शरबत बन जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? पी लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं त्रिअंगी विलियन। अच्छा एक बात बताओ, चीनी पानी घोला तो आपको स्वाद कैसा लग रहा था? मीठा लग रहा था।
लेकिन वहीं आपने उसमें नमक भी घोल दिया, और स्वाद कैसा लगेगा? थोड़ा थोड़ा नमकीन भी लगेगा और मीठा भी लगेगा। तो त्रिअंगी विलयन द्विअंगी विलयन समझ में आ गया। कुछ लोग कहेंगे कि जब चीनी घोल दिए, पानी घोल दिए, नमक घोल दिए, एक चीज और बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? नींबू बोलेंगे, नींबू का रस डालेंगे, वो भी डाल सकते हो। नहीं, चतुरंगी विलयन हो गए, उसका 4 अंगों से मिलकर बना। देखिए, विलयन जरूरी नहीं है कि 2 चीजों से मिलकर होगा, विलयन कितनी भी चीजों से मिलकर हो सकता है, लेकिन विलायक एक ही होगा और उसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। ठीक है, विलय की संख्या कई हो सकती है, लेकिन विलायक एक होगा और उसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। तो विलय की परिभाषा, विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है या अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग विलयन के प्रकार। चलिए अब बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन प्रकार, तो सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं मात्रा के आधार पर। इसके आधार पर विलेय के मात्रा के आधार पर। वैसे हम लोगों ने एक प्रकार और भी देख लिया है कि विलेय के संख्या के आधार पर, नहीं देखा है ना अभी, संगठन की संख्या के आधार पर 2 से मिलकर बना द्विअंगी, 3 से मिलकर बना त्रिअंगी, 4 से मिलकर बना चतुरंगी। उसी प्रकार है अब की बार विलेय की मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विलेय के मात्रा के आधार पे अगर गुणात्मक रूप से देखा जाए तो सांद्र विलयन होता है, दूसरा है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे हमने एक गिलास लिया, दोनों में पानी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी इसमें डाली, इसके अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा चीनी इस गिलास में डाल दी। डालने के बाद हमने पहले कम वाले गिलास को जिसमें कम चीनी डाला हुआ था उसको टेस्ट किया, थोड़ा सा मीठा लगा, मजा नहीं आया। लेकिन जब हमने दूसरे गिलास को पिया तब उसके बाद मीठा लगा, मजा आ गया। इसका मतलब है कि जिसमें चीनी ज्यादा घुली थी वह सांद्र विलयन है, जिसमें चीनी कम घुली थी तनु विलयन है। बात आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको 1 गिलास चीनी पानी दी, अब आप क्या बता सकते हो कि यह विलयन सांद्र है या तनु है? आप कहोगे इसका पता कैसे लगाए, जब तक कोई मिलेगा नहीं तब तक, मतलब एक और आता तब ना पता चलता कि हाँ यह इससे ज्यादा मीठा है या इससे कम मीठा है। नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी विलयन सांद्र या तनु कहने के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अकेला आप किसी विलयन को तनु या सांद्र नहीं कह सकते हैं। बेसिकली ये दोनों गुण जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये दोनों गुण जो है गुणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं जी? गुणात्मक होते हैं। तो जब तक 2 चीजें नहीं रहेंगी पास में, हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये गुणात्मक रूप से विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अगर केवल विलय की मात्रा के आधार पर कहेंगे तो अगला तीसरा पार्ट आता है हम लोग का, वह है
असंतृप्त विलियन। ध्यान दीजिए ऊपर वाला दूगो जो है किस आधार पे है, गुणात्मक रूप से विलेय के मात्रा के आधार, टेस्ट के आधार पे बता रहे हो आप चीनी पानी। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 किलो चीनी डाल दिया तो सांद्र हो गया, आधा किलो चीनी डाल दिया तनु हो गया, नहीं, दोनों को अलग अलग रख दो, कोई सांद्र कोई तनु नहीं। लेकिन जब दोनों को पास रख दिया क्या हो गया, एक सांद्र हो गया एक तनु हो गया, 1 किलो वाला सांद्र हो गया, आधा किलो वाला तनु हो गया। अब उस 1 किलो वाले को अगर आप 2 किलो वाले के पास ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 किलो वाला तनु हो जाएगा, 2 किलो वाला सांद्र। बात क्लियर हो रहा है। असंतृप्त विलियन ये मात्रात्मक मात्रा के आधार पर है, और इसमें आप लोग गुण के आधार पर नहीं मात्रा के आधार पर। तो असंतृप्त विलियन क्या होता है, वैसा विलियन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वैसा विलियन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा बोली जा सके उसे असंतृप्त विलियन कहते। अच्छा, चौथी की बात कर लेते हैं, तीनों को एक ही बार में समझा देंगे। उसके बाद है संतृप्त विलियन। इसके बाद है अति संतृप्त विलियन। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं असंतृप्त विलियन को। वैसा विलियन जिसमें विलायक में विलेय की मात्रा कम घोली गई है उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलियन कहते हैं। संतृप्त विलियन वैसा विलियन जिसमें विलेय विलायक में पूरी मात्रा में घोली गई है, उसमें और नहीं घोला जा सके। और वैसा विलियन जिसमें विलेय विलायक में बहुत अधिक घोल दिया गया। जैसे एक आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि हम 3 दोस्त जो है एक भोज में गए हुए, ठीक है, वहां पे हम लोग भोज में गए, बैठे, उसके बाद भोजन परोसाया, तीनों का भोजन परोसाया। हम तीनों में से एक दोस्त जो था उसने अपने जितना खाता है वो उससे थोड़ा कम खाया, तो वो थोड़ा सा शर्मीला था इसलिए उसने कम खाया, ठीक है। उसके पेट की कैपेसिटी के हिसाब से उस दोस्त ने कम खाना खाया। एक और दोस्त था, उसने भोज के चक्कर में बहुत दिनों बाद भोज मिला था उसको, तो भोज के चक्कर में उसने अपना पूरा बहुत ज्यादा खा लिया। क्या तो दबा के खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया। मैंने भी अपना भोजन जितना आपको खाना था उतना खा लिया। हम तीनों दोस्त वहां से चल दिए। अब तीनों दोस्त जब चल दिए, चलते चलते घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद जिस दोस्त ने कम खाना खाया था उस दोस्त को भूख लग गई। अब वो बोलने लगा कि ना, मुझे और चाहिए, हमको और खाना है,
बोली में तो उसको कोई दिक्कत नहीं था, सामने सब लोग था, दिखा रहा था कि हाँ हम खाते हैं। अरे तो इसलिए वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे आया घर पे उसको और खाने की जरूरत है थी। मेरा जो दूसरा वाला दोस्त था उसने ज्यादा खा लिया था, और उसने ज्यादा खा लिया था तो उसको बाथरूम आ रहा था नहीं, तो उसको जो अनपच भोजन था उसको बाहर निकालने के लिए रास्ता चाहिए था, तो चला गया बाहर। हम रह गए सुरक्षित, ना हमको भूख लगा था ना हमको बाथरूम लगा था। बात समझे? इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको यह सीखने को मिला, जिस दोस्त ने खाना कम खाया उसको कोई और थोड़ा सा घर पे खिला दे, या वो घर पे कुछ है तो वह उसने और कुछ खा लिया, तो वैसा भी उसी प्रकार है। समझ लीजिए वहां पे मेरा जो दोस्त है वो विधायक है और जो भोजन है वो विलेय है। हम तीनों जो है विधायक हैं और भोजन जो है विलेय है। अगर हम तीनों को जैसे उस दोस्त के मेरे दोस्त के साथ हो रहा था कि उसको और खाने की जरूरत थी, तो उसको असंतृप्त कहेंगे। ठीक है, अगर विलायक में विलेय की और मात्रा भूल जाती है क्या कहेंगे? असंतृप्त विलेय। अगर विधायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं भूल सकती है और उसको कोनो प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको संतृप्त हो जाता है। इसमें और भूलेगा ना ज्यादा भूला हुआ है। लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ था, लेकिन जैसे मेरे दूसरे दोस्त के साथ हुआ था कि उसने ज्यादा खा लिया था खोज के चक्कर में, तो अगर विलेय में विलायक में विलेय की बहुत अधिक मात्रा भूल जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ देर तक तो सही रहेगा, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? बाहर जो है सब कुछ भोजन जो है बाहर आने लगेगा, नहीं जी? उसी तरह अति संतृप्त विलय में भी क्या होता है? यह अस्थायी होता है। कैसा होता है जी? अस्थायी। अभी मैंने बताया ना एग्जाम्पल देके आपको, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? जैसे आप ज्यादा चीनी घोल दोगे पानी में, अब आप देखोगे कि चीनी का जो छोटा छोटा आपको दाना दिखाई देगा, उस दाने को कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। तो अति संतृप्त विलयन जो है क्रिस्टलित हो जाता है, जितना घुल सकता है उतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। केमिस्ट्री का हम लोग का फर्स्ट क्लास था। आगे इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपकी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।